गाइज वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। देखो, अगर आपके आसपास में ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, आप चलते फिरते हर एक चीज़ पर ध्यान रखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि सच में जो शक्ति आपके साथ कनेक्ट है वो आपसे बात भी कर रही है, आपके साथ भी चल रही है, आपकी हेल्प भी कर रही है। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आता, शक्ति तो चल रही है लेकिन वो कुछ बताती क्यों नहीं है कि मैं चल रही हूँ। देखो, उनके पास हमारी तरह कम्युनिकेशन करने के लिए आवाज़ नहीं होती है। जब कोई माँ की शक्ति बहुत ज़्यादा प्रचंड ऊर्जा में चलती है तो वो कान में आकर बताती है, वो आप समझ सकते हो। दूसरी चीज़, दिमाग को पूरा खाली कर दो। पूरा दिमाग आपका खाली होना चाहिए, ना कोई विचार, ना कोई काम, ना कोई चीज़, ना कोई चीज़ की चिंता। जब आपका दिमाग खाली रहेगा तब आप बहुत जल्दी कैच कर लोगे कि हाँ, माँ हमको कुछ बता रही हैं। तो माँ की जो शक्ति होती है पहले ही दिन से आपके आसपास भटकनी शुरू हो जाती है। लेकिन कभी कभी हम क्या समझते हैं, हम डर जाते हैं, कुछ नेगेटिविटी तो नहीं है। जैसे मान लो आपका गुरु नहीं है तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि ये घटनाएं क्या घटित हो रही, तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। माँ काली की एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रचंड होती है, उग्र होती है कि वो लोग जिनके साथ माँ काली की शक्ति चलती है वो सच में डर जाते हैं। उनको आवाज़ें आती हैं पायल की, उनको खटखटाने की आवाज़ आती है रात को 2-3 बजे। 3 बजे के बाद भी होता है, 3 बजे के आसपास भी होता है, 4 बजे के आसपास भी होता है। ठीक है, तो बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोग सहम जाते हैं कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी है। कभी कभी इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रचंड हो जाती है माँ काली की कि आपको परछाई आपके साथ चलती फिरती दिखाई देगी लेकिन वो आपका कुछ नुकसान नहीं करती है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि जब आपको परछाई दिख रही है चलती हुई घर में, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप जैसे किचन में खाना बना रही हो या आप कहीं ऑफिस में बैठे हो और आपके पीछे आपको लग रहा है कि कोई चीज़ खड़ी हुई है, तो आपकी हार्ट बीट ना तेज़ हो जाती है। लेकिन आप उसको नेगेटिव मत समझो। आप जब बहुत ज़्यादा माँ से प्यार करते हो, जैसे मेरा अनुभव रहा है, मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। जैसे मैं बहुत ज़्यादा माँ से प्यार कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा उनको चाहती हूँ। अगर मैं कोई केस सॉल्व कर रही हूँ, वहाँ से कोई आत्मा आ भी गई मेरे पास, तो मैं ये समझती हूँ कि माँ खड़ी है। यही विश्वास अगर एक भगत का रहता है तो वो बहुत आगे जाता है। अगर वो पग पग पे डरता रहेगा, पग पग पे सोचता रहेगा कि क्या हो रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके आसपास में, अगर आप माँ काली के भगत हैं और आपके आसपास में परछाई दिख रही है, आपको रात को घुंघरू की आवाज़ आती है बहुत सौम्य रूप में, बहुत ही ज़्यादा सौम्य आवाज़ होती है उनकी, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे हलचल महसूस होती है, रात को ठंडी हवा महसूस होती है, भले कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, 3 बजे 3:30 बजे आपकी आँख खुलती है, 3:30 बजे आपको ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, या आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे कोई गाइड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं मान लो इधर बैठी हूँ और मैं माँ को पूछ रही हूँ कि माँ मुझे ये बताओ कि आज मुझे वीडियो में क्या डालना है, मतलब क्या चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी है अपने लोगों से जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो माँ ने मेरे को एक मैसेज दे दिया कि ये चीज़ों पे बात करनी है, ऐसा ऐसा बताना है। चलो ये मेरी बात तो अलग है, लेकिन बिगनर लोग के लिए क्या होता है, बिगनर लोगों को बहुत ज़्यादा नंबर्स दिखते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट्स दिखती हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो मन है वो बहुत विचार से भरा होता है, ताकि वो आप समझ ही ना पाओ कि प्रकृति या शक्ति आपको क्या बताना चाह रही। देखो, ये प्रकृति का खेल होता है, तो आप भी प्रकृति के साथ खेलना शुरू करो। जैसे ही प्रकृति आपको नंबर्स दिखाना शुरू करती, आप इग्नोर करना शुरू कर दो। आप देखोगे जैसे ही आप इग्नोर करना शुरू करोगे ना, आपको फिर वो और ज़्यादा नंबर्स दिखाएंगे। तो आपको जब डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स दिखने लग जाते हैं ना, तो वो आपको सता रहे होते हैं, वो आपको परेशान कर रहे होते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहो। और आप वही गलती कर देते हो कि आप बार बार कभी 2 नंबर्स देख रहे हो, कभी 3 देख रहे हो, कभी 1 देख रहे हो, तो आपके मन में वो शंका चलती है और फिर आप वीडियोज़ में कुछ ना कुछ खोजने लगते हो। तो आपके माइंड में ना वो डाउट रह जाता है, तो ताकि दूसरे दिन जो मैसेज मिलने वाला है वो आप ना ले सको। तो इग्नोर करो। कब तक इग्नोर करना है, जब तक एक नंबर नहीं दिखना शुरू होता था। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे सारे नंबर्स दिखते थे लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को माँ से फ़र्क पड़ता है, मेरे को ये छोटी मोटी शक्तियों से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को माँ चाहिए। मैं क्या करती थी, मैं इग्नोर कर देती थी, तो सामने से आता था। तो जो 333 का नंबर होता है, मेरे लिए 333 है, आपके लिए हो सकता है 222 हो, आपके लिए हो सकता है 444 हो, 555 हो, 000 हो, कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 भी एक नंबर होता है। अगर मुझे दिखता था जब मैं इस लाइन में जब प्रोग्रेस कर रही थी, तो 1 2 3 4 मेरे मोबाइल में देखती थी तो 12:34 1 2 3 4। मैं कहीं जा रही हूँ, बिल का अमाउंट कितना हुआ, 1 2 3 4। तो
ये जब नंबर आपको दिखने लग जाता है तो आप बढ़ोतरी कर रहे हो, मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो भक्ति लाइन में। तो आपको ना बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना इग्नोर करना है। हाँ ठीक है, हम समझ गए, ऐसे वाला रिएक्शन रखना है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना। मैं कह रही हूँ ना, प्रकृति आपके साथ गेम खेलेगी, वो देखना चाहती है कि आप ये चीज़ों को कैसे लेते हो। आपको शांति से इस चीज़ को हैंडल करना है, इसको बताना नहीं है, किसी को शेयर नहीं करना है, चलने दो, चलने दो, दिखने दो, और नंबर दिखने दो, और नंबर दिखने दो। एक समय तो ऐसा हो गया था मेरे साथ कि मेरा सर चकराने लग गया था, चक्कर सी आनी शुरू हो गई थी नंबर्स देख देख के। मैंने सब छोड़ दिया। मैंने बोला माँ मैं समझ गई हूँ, शक्ति चल रही है, अब शांत करो, अब मुझे मत दिखाओ। तो अब जाके माँ ने उस चीज़ को कम किया। लेकिन आज भी मैं घर से बाहर निकलूँगी तो एक बार तो ज़रूर दिखता ही है, और रोज़ दिखता है कंटिन्यू। मैं जिस रूम में हूँ, मैं जिस फ्लैट में हूँ, वो भी 333, सब कुछ मेरे घर में 333 पे। तो जब आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो तो प्रकृति पकड़ पकड़ के दिखाती है कि देख तू समझ क्यों नहीं रहा, देख तू समझ क्यों नहीं रहा। तो आप ये प्रकृति को बोलोगे, आप अपनी शक्ति को बोलोगे, देखो माँ बात करनी है, कुछ बताना है तो डिटेल में बताओ। तो मैंने तो ऐसे ही बिंदास कम्युनिकेशन करना शुरू करा था कि बिंदास बताओ, खुल के बताओ, जो भी बताना है खुल के बताओ, ये नंबर वंबर का खेल मेरे साथ मत खेलो। तो मैंने ऐसे बात करनी शुरू करी थी। आप भी कर सकते हो। आपको खुशबू महसूस हो सकती है, आपको सराउंडिंग में, जैसे मान लो आप पूरे घर में अकेले हो, सब स्कूल जा चुके हैं, ऑफिस जा चुके हैं, कोई घर में है नहीं, आप अकेले हो, लेकिन आपको फील नहीं होगा कि आप अकेले हो। या तो आपको ऐसा फील होगा मेरे साथ कोई चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, या तो आपको डर लग सकता है। ठीक है, फील होता ही होता है, माँ कुछ ना कुछ फील कराती हैं। साधना में बैठे हो, जाप में बैठे हो, हवन में बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि हाँ भाई कोई एनर्जी बाजू में आकर बैठी है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो बोलेंगी मेरा भी आसन लगा, ठीक है, लेकिन उसको बहुत समय लग जाता है, उसको समय टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसकी भी अलग पद्धति होती है। एक समय वो आएगा कि वो कहेंगी कि आसन लगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मन में एक डाउट है और वो डाउट लेके आप बाहर निकल गए हो, आप सोच रहे हो कि अरे ये डिसीजन लूँ या नहीं लूँ। अब आप देखोगे आसपास से कोई इंसान चला गया और उसने उसका जवाब दे के गया। वो इंसान आपको जानता नहीं, पहचानती नहीं, ना आपसे बात करी उसने, वो सिर्फ आपके साथ सिर्फ आपका जवाब देने के लिए आया था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप फ़ोन ऑन करोगे आपको वो अगर आपकी बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ इंगेजमेंट, मतलब एक ट्यूनिंग बन गई है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मोबाइल्स पे मैसेजेस मिलेंगे। अब देखो बहुत सारे लोग इस चीज़ का गलत मतलब भी निकाल लेते हैं कि मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, आपने कहा था कि मोबाइल पे चीज़ें आ जाएंगी, तो मेरे मोबाइल पे तो ट्विन फ्लेम वाली चीज़ें आती हैं। तो ट्विन फ्लेम के जो मैसेजेस होते हैं वो उसको मिलते हैं जो बंदे को पता ही नहीं कि वो ट्विन फ्लेम है। मुझे पता ही नहीं था, मैं इस जर्नी में हूँ, मुझे पता चला था कब, जब मेरी शादी वादी हो गई उससे, जब मेरे बच्चे हो गए, तब जाकर के मुझे मालूम पड़ा कि मैं ट्विन फ्लेम रिश्ते में हूँ। तो आजकल क्या हो रहा है ना, लोगों ने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर दिया इस चीज़ का, मतलब बहुत ज़्यादा बोल दिया है लोगों को। तो उसके चक्कर में क्या होता है ना, जो टीनेजर्स होते हैं, लड़के लड़कियाँ, वो क्या सोचते हैं ये मेरी ट्विन है, अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरा आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा। ट्विन फ्लेम जो रिश्ता होता है वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, लाख बार छोड़ा जाएगा, लाख बार पकड़ा जाएगा। ये रिश्ता भी एक स्पिरिचुअल जर्नी को दर्शाता है। अगर आप इस रिश्ते में हो तो आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो या होने वाले हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि बिना स्पिरिचुअल जर्नी के ट्विन फ्लेम रिश्ता अधूरा है। मज़े करने के लिए ट्विन फ्लेम का रिश्ता नहीं दिया गया है, एक भार उठाना है पृथ्वी का, एक चीज़ लें। जितने भी लोग अघोर पंथ में देखोगे, भगत जो अच्छे अच्छे लोग हैं, भगत लाइन में हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, आप देखोगे कि उनके ऊपर बहुत भार है, एक पृथ्वी का एक छोटा सा ही टुकड़े जैसा भार है, लेकिन है। उन्होंने एक पूरा एरिया, एक पूरा शहर कैप्चर करके रखा हुआ है। उस शहर में अगर कोई भी भूत प्रेत पिशाच अगर घूमते हैं और कोई उनके पास आता है तो वो उसको रिलीज़ कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शरीर पे आती हैं चीज़ें फिर भी वो लोग डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी स्टार्टिंग में, जब आपके साथ कोई ना कोई शक्ति चल रही होगी। आप सो जाओगे, आपको कोई बोलेगा उठ जा रात को भी बोलेगा उठ जा, रात को नींद आपकी ख़त्म हो जाएगी, सुबह आप सोने की कोशिश करोगे नींद आएगी ही नहीं, फिर भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी में पेन नहीं रहेगा। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा मैं सो रही थी लेकिन मुझे कुछ विजन्स दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दी लेकिन मुझे याद नहीं है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि शक्ति सपने में देख करके आपको गाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, आपका कुछ भी हो सकता है।
मैं एक रोड पर जा रही हूँ और वहाँ पे मेरा आना जाना लगा है, क्योंकि घर के नीचे ही है तो मेरा आना जाना वहाँ पे लगा हुआ है। तो उसके जस्ट सामने बहुत बड़ा प्रेतों का झुंड है, ठीक है। मुझे ये नहीं पता, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, तभी इतना सीन नहीं था मेरा चेकिंग वेकिंग का, तो स्टार्टिंग की बात है, तो मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ है। लेकिन मैं वहाँ से गुजरती थी ना, तो मुझे बहुत बेचैनी सी फील होती थी या तबीयत ख़राब हो जाती थी, ऐसा वगैरह वगैरह होता था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहेगी जब शक्ति आपके साथ जुड़ती है, क्योंकि वो शक्ति आपको बता भी रही है, आपके चक्र भी खोल रही है, आपकी दिव्य दृष्टि भी खोल रही है, साथ में प्रेतों का अटैकिंग भी हो रहा है, साथ में गुरु विद्या नहीं है, तो आप एकदम सेंसिटिव हो चुके होते हो, तो नेगेटिविटी बहुत अच्छे से वार कर सकती है आपके ऊपर, ठीक है। इसीलिए गुरु का होना ज़रूरी है। गुरु अपने ऊपर सारी तुम लोगों की जितनी भी बलाएँ होता है वो ले लेता है। तो मुझे उस चीज़ का पता नहीं था। अब ये चीज़ मुझे माँ ने बताया कि माँ आप मैं जब सो गई थी तो माँ ने मेरे को दिखाया कि वहाँ पे प्रेतों का झुंड होता है, वहाँ पे तू मत जाया कर। तो माँ ने लिटरली मेरे को बताया, ऐसा नहीं है कि माँ नहीं बताती है। जिन लोगों के मन में ये है कि माँ नहीं बताती हैं, भाई ये गलत सोचते हो आप लोग। माँ हर चीज़ बताती हैं, एटलीस्ट ये सबसे पहले बता देती हैं कि क्या दुख और तकलीफ आने वाला है। हाँ, आप नहीं समझ पाए हो वो बात अलग है। बताती तो शक्ति सब कुछ है, अगर शक्ति चल रही है तो, और तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, सोचूंगी कभी और भी चीज़ें हाइलाइट्स जो भी हैं बता दूं तुम लोगों को। आपको लोग बहुत ज़्यादा मान सम्मान देंगे। आप जहाँ जाओगे वहाँ पे लोगों का चेहरा आपको बहुत हंसता खेलता दिखाई देगा। आपका चेहरा देख के लोग हंसेंगे खेलेंगे। दुश्मन बहुत बढ़ जाएंगे, इतना भी ध्यान रखना। दुश्मन बढ़ जाएंगे क्योंकि एक ना हमारे अंदर वो चीज़ आ जाती है, मतलब अकेले रहने वाली। ऐसा लोगों को लगेगा कि हम रूड हैं या हम बात नहीं करना चाहते, या लेकिन आपकी एनर्जी से कोई खेलेगा ना तो आपको गुस्सा आएगा वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा आप ऑकवर्ड फील करोगे। और कोई कोई इंसान ऐसा होता है गुस्सा नहीं करना चाहता तो वो जगह को छोड़ देता है, वो इंसान से डिस्टेंस बना लेता है, उस इंसान को भी छोड़ देता है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो लोगों को समझने दो जो समझते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं हम क्या करें, हमें तो शादी में जाना पड़ता है, हमें तो इसमें जाना पड़ता है। देखो, शादी में जाना बड़ी बात नहीं है, जाओ, लेकिन अगर आपकी एनर्जी इफेक्ट हो रही है तो वो एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, जिससे आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जीरो हो जाएगी वापस से। तो आप अपने हिसाब से चॉइस करना सीखो, डिसीजन लेना सीखो, नियम का पालन करना सीखो। नहीं तो कोई गुरु, कोई धर्म, कोई भी आपको चीज़ बचा नहीं पाएगी, अगर आपकी खुद की आदतें अच्छी नहीं है तो, ठीक है। टिल देन, बाय, नमस्ते।